गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। मैं राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग से दीपा ठाकुर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। ओके बच्चों, आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और आपका 3rd पेपर है निर्देशन एवं परामर्श। आज हम आप लोगों को निर्देशन के सिद्धांत के बारे में पढ़ाएंगे। निर्देशन के सिद्धांत में नंबर 1 टॉपिक है आपका निर्देशन एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। निर्देशन किसी विशेष आयु अवस्था में दी जाने वाली प्रक्रिया नहीं, बल्कि यह जीवन की हर एक महत्वपूर्ण अवस्था में आवश्यकता अनुसार दी जा सकती है। इसका आयु सीमा से कोई मतलब नहीं होता है। यह व्यक्ति को हर आयु में दिया जा सकता है। ओके बच्चों, उसके बाद है समस्याग्रस्त व्यक्ति को आत्मज्ञान कराने के लिए ही दी जा सकती है। साथ ही साथ यह सामान्य व्यक्तियों, प्रतिभाशाली छात्रों को भी जीवन में और भी बेहतर करने के लिए दी जा सकती है। ओके बच्चों, चलिए हमारा दूसरा आता है निर्देशन जीवन विकास के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। जो निर्देशन हमारा है वह जीवन के प्रत्येक पक्ष से संबंधित है। वह पक्ष कुछ भी हो सकता है। ओके बच्चों, जैसे निर्देशन व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए दिया जाता है। सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब उसके जीवन की प्रत्येक पक्ष से संबंधित समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। हालांकि निर्देशन का अधिकांश प्रयोग सामान्य व्यक्तिगत, शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र की समस्याओं के लिए सामान्यतः किया जाता है, लेकिन निर्देशन सिर्फ शैक्षिक और व्यावसायिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक आदि की सामान्य समस्याओं के समाधान में भी दिया जा सकता है। ओके बच्चों, चलिए उसके बाद हमारा तीसरा आता है लचीलेपन का सिद्धांत। जो हमारा निर्देशन है उसमें लचीलेपन भी होना चाहिए। सभी को एक जैसा निर्देशन देने का कोई निश्चित नियम नहीं है। यहाँ निर्देशन के लचीलेपन का अर्थ जरूरत के मुताबिक आवश्यकता अनुसार बदलाव करने से है। ओके बच्चों, निर्देशन प्रक्रिया रूढ़िवादिता पर आधारित नहीं होना चाहिए। निर्देशन के क्षेत्र में रोज अनुसंधान या खोज हो रहे हैं, इसलिए तरीके और क्षेत्र भी रोज बदल रहा है, इसलिए इसे रूढ़िवादी या परंपरागत तरीके से नहीं दिया जाना चाहिए। निर्देशन देते समय व्यक्तिगत विभिन्नता, आयु स्तर एवं वातावरण आदि का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा निर्देशन के सिद्धांत में आता है नंबर 4 निर्देशन सभी के लिए। ओके बच्चों, निर्देशन सभी के लिए आवश्यक है। निर्देशन सभी प्रकार के छात्रों को दिया जा सकता है। यह समस्याग्रस्त या कुसमायोजित छात्रों को तो दिया ही जा सकता है, साथ ही साथ सामान्य और प्रतिभाशाली छात्रों को भी दिया जा सकता है। ओके बच्चों, सामान्य छात्रों को और तेज छात्रों को भी अपने जीवन में और भी बेहतर करने के लिए समय समय पर निर्देशन दिया जाना चाहिए। निर्देशन देते समय एक निर्देशक को उपरोक्त बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा नंबर 5 आता है मूल्यांकन का सिद्धांत। निर्देशन देते समय एक निर्देशक को मूल्यांकन के सिद्धांत का भी ध्यान रखना चाहिए। निर्देशन देने से पूर्व निर्देशन दिए जाने वाले व्यक्ति की योग्यताओं एवं क्षमताओं के बारे में निर्देशक को पर्याप्त जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, उसके बाद ही निर्देश देना चाहिए। ओके बच्चों, समस्याग्रस्त व्यक्ति को योग्यताओं और क्षमता मूल्यांकन किए बिना दिया जाने वाला निर्देशन सफल या प्रभावकारी नहीं हो सकता। उदाहरण के तौर पर हम यह जान सकते हैं, जैसे गणित में कमज़ोर बच्चे को गणित में करियर बनाने की सलाह देने से निर्देश का प्रभाव नकारात्मक होगा। अतः निर्देश देने से पूर्व बच्चे की योग्यता, क्षमता का मूल्यांकन जरूरी होता है। ओके बच्चे, इसी प्रकार हमारा मूल्यांकन सिद्धांत में और भी है। एक निर्देशक को निर्देशन देने के लिए बच्चों के संक्षिप्त अभिलेखों का भी अध्ययन या मूल्यांकन करना चाहिए। ओके बच्चों, निर्देशक को अनेक प्रकार के मानकीकृत परीक्षणों, रुचि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा समस्याग्रस्त बालकों की रुचियों, योग्यताओं, अभिवृत्तियों आदि का पता लगाकर निर्देशन देना चाहिए। ओके बच्चों, इस तरह छात्रों की योग्यता, क्षमता का मूल्यांकन किए बिना दिए जाने वाला निर्देशन सफल नहीं हो सकता। अतः हमें निर्देशन देने से पहले बच्चे का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा आता है आत्मबोध एवं आत्म विकास को विकसित करने वाला। हमारा जो निर्देशन का जो सिद्धांत है उसमें नंबर 6 है आत्मबोध और आत्म विकास को विकसित करने का सिद्धांत। एक उत्तम
उत्तम निर्देशन वह होता है जो समस्याग्रस्त व्यक्ति में आत्मबोध, आत्मनिर्भरता, आत्मविकास या स्व विकास को प्रेरित करता है। ओके बच्चों, निर्देशक का कार्य सिर्फ क्लाइंट को सलाह देना होता है ताकि वह स्वयं के गुणों को पहचान सके और अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। निर्देशक को अपनी सलाह समस्याग्रस्त व्यक्ति पर थोपना नहीं चाहिए, बल्कि उसे उस लायक बना देना चाहिए जिससे वो अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं कर सके। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है नंबर 7, निर्देशन छात्र, अभिभावक, अध्यापक, प्रशासक और निर्देशक का सहकारी कार्य है। ओके बच्चों, चूँकि निर्देशन की प्रक्रिया में प्रार्थी की योग्यताओं का पता लगाने के लिए उसके माता पिता, मित्र, पड़ोसियों, शिक्षकों, विद्यालय प्रशासकों के साथ साथ निर्देशक की भी सहायता ली जाती है, इसलिए निर्देशन को एक सहायक प्रक्रिया कहा जाता है। प्रार्थी के बारे में पर्याप्त जानकारी लिए बिना निर्देशन देने से दिया जाने वाला निर्देशन प्रभावी एवं सफल नहीं होगा। अतः निर्देशक को निर्देशन देने से पूर्व प्रार्थी से संबंधित लोगों की उसकी योग्यता, क्षमताओं के बारे में पर्याप्त जानकारी अवश्य हासिल कर लेनी चाहिए। तो बच्चों, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिकांश और सामान्य व्यक्ति मानने का सिद्धांत। निर्देशन सिर्फ समस्याग्रस्त व्यक्तियों को ही नहीं बल्कि सामान्य व्यक्तियों, बालकों को भी जीवन में और भी ज़्यादा बेहतर करने के लिए दिया जाना चाहिए। निर्देशक या निर्देशक कर्मचारियों को निर्देश देते समय दृष्टिकोण अर्थात सभी को सामान्य समझकर निर्देश देना चाहिए। कोई भी भेदभाव या पक्षपात नहीं करनी चाहिए। सभी को सामान्य बालक समझकर आवश्यकतानुसार निर्देश या निर्देशन हेतु सलाह रूपी सहायता दी जानी चाहिए। ओके बच्चों, उसके बाद हमारा आता है निष्कर्ष। ओके बच्चों, जटिलताओं एवं समस्याओं से भरे इस युग में निर्देशन की काफ़ी अहम भूमिका होती है। ऐसी परिस्थिति में निर्देशक को उपरोक्त या अग्र अंकित सिद्धांतों का ध्यान रखकर ही निर्देशन देना चाहिए या आयोजित करना चाहिए, तभी वह प्रभावकारी एवं सफल होगा। एक शिक्षक को भी निर्देशन के विभिन्न सिद्धांतों का ज्ञान होना चाहिए ताकि वह कक्षा में छात्रों को होने वाली छोटी मोटी समस्याओं में आवश्यकतानुसार निर्देशन दे सके। Thanks for watching the video.